Exercise 5.15. A short bar magnet of magnetic moment 5.25 into 10 to minus 2 joule per Tesla is placed with its axis perpendicular to Earth's field direction. At what distance from the center of the magnet the resultant field is inclined at 45 degree with the Earth's field? On part A, its normal bisector, and part B, its axis. Here, magnitude of Earth's field at the place is given to be 0.42 Gauss. Ignore the length of the magnet in comparison to the distances involved. So here in the solution of 5.15, magnetic moment here is given, which is 5.25 into 10 to minus 2 joule Tesla inverse. Okay, magnetic field of Earth is also given, which is 0.42 Gauss, so we can say 0.42 into 10 to minus 4 Tesla. Here we have to find in part A a point, distance of point on a normal bisector where resultant field makes an angle 45 with the Earth's field. तो ये मैग्नेट ऐसे ड्रॉ किया है, सपोज ये आप देखो ये मैग्नेट की एक्सिस हो गई, ये अपना नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन जो होगी वो ये वाली होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका नॉर्मल बाइसेक्टर निकाले तो ये हो गया उसका नॉर्मल बाइसेक्टर। अब यहाँ पे देखो आपको प्रॉब्लम में दिया है कि बार मैग्नेट की जो एक्सिस है वो अर्थ के फील्ड से परपेंडिकुलर है। अब ये एक्सिस ये डायरेक्शन में है, ठीक है, तो अर्थ का फील्ड ऐसे नॉर्मल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में होगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में। तो सपोज अर्थ का फील्ड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एट एनी पॉइंट पी ऑन इट्स नॉर्मल बाइसेक्टर, क्योंकि जो एक्सिस है मैग्नेट की उससे परपेंडिकुलरली है अर्थ का फील्ड। तो ऊपर हम लोग यहाँ पे हमें पता है अर्थ का जो फील्ड होता है वो जियोग्राफिक साउथ से कहाँ पे होता है, जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग ऊपर साउथ पोल ले लेते हैं, नीचे नॉर्थ पोल ले लेते तो फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो यहाँ पे अर्थ का फील्ड हम लोग ले लेते हैं ये डायरेक्शन में बी ई, ठीक है। अब ये देखो मैग्नेट की वजह से इक्वेटोरियल फील्ड होगा, वो कहाँ पे होगा, फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे जा रही होती है आउटसाइड, तो इक्वेटोरियल फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब यहाँ से विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम अगर रिजल्टेंट फील्ड निकाले तो वो ये डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पे दिया है कि ये बी रिजल्टेंट जो है वो अर्थ के फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। चलो तो यहाँ से हमें ये पॉइंट पी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फ्रॉम सेंटर ऑफ मैग्नेट, तो ये बोल देते आर, जहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड है वो अर्थ के फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 45, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये 45 एंगल बना रहा है तो अगर हम लोग टेन थीटा अप्लाई करें, ठीक है, तो टेन थीटा कितना होगा ये ट्राइंगल में, वी कैन से टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बी इक्वेटर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इक्वेटर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ हो जाएगा। अब यहाँ पे टेन थीटा यानी कि 1045 है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, बी इक्वेटर अपन बी ई। चलो तो यहाँ पे हमें 45 की वैल्यू पता है, 1045 1 होता है, सो वी कैन से बी इक्वेटर इज इक्वल टू व्हाट, बी ई। चलो इक्वेटर पे फील्ड का इक्वेशन भी पता है, कितना होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई एम अपन आर क्यूब, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट एम अपन आर क्यूब, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, बी ई हो गया। अब यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे आर क्यूब, तो आर क्यूब को सब्जेक्ट बना लेंगे, तो आर क्यूब आपका क्या बनेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय बी ई, ठीक है। चलो वैल्यू रखेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू पता है कितनी होती है, 10 टू माइनस 7, एम आपको दिया है कितना है, 5.25 इंटू 10 टू माइनस 2, ठीक है, डिवाइड बाई बी ई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ विच इज़ ऑल्सो गिवन 0.42 इंटू 10 टू माइनस 4, तो ये है आर क्यूब, ठीक है। चलो तो अगर यहाँ से आर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मतलब आर क्या होगा, 10 टू माइनस 9, ये देखो माइनस 7 है, यहाँ पे माइनस 2 है, 10 टू माइनस 9 हो जाएगा, इंटू 5.25 डिवाइड बाई ये देखो 0.42 इंटू 10 टू माइनस 4,
होल रेज टू वी कैन से 1/3। ओके, क्यूब रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलो, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने पे आर का जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.05 मीटर, यानी कि आप लिख सकते हो आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे पार्ट बी सॉल्व करेंगे इसी का। तो ये पार्ट बी में हमें बोला है कि पार्ट बी में कहाँ पे फाइंड आउट करना है। हमें पार्ट बी में एक्सिस पे फाइंड आउट करना है, एक्सिस पे वो पॉइंट का तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड जो है वो अर्थ के फील्ड के साथ 45 एंगल बनाता है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये आपका एक्सिस हो गया। तो एक्सिस से हम लोग एज्यूम कर लेते कि वो पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, आर है पार्ट बी में। ठीक है, ये आपका पार्ट ए था। तो पार्ट बी में ये डिस्टेंस ले लिया आर। तो अगर आर डिस्टेंस पे अगर यहाँ पे फील्ड अगर ड्रॉ करें, ठीक है, तो मैग्नेट का जो फील्ड होता है वो देखो आप नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे जा रहा होता है, मतलब यहाँ पे अवे होगा एक्सियल फील्ड बी ए, लेट इट बी बी ए। ओके, और हमें पता है अर्थ का जो एक्स फील्ड है वो कहाँ पे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि हमने आगे के केस में देखा था। तो ये हो गया बी ई। तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करके अगर रिजल्टेंट निकालेंगे हम लोग, तो रिजल्टेंट ये डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, बी आर। और ये जो रिजल्टेंट है वो अर्थ के फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है वो हमें यहाँ पे दिया है 45। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे अगर 1045 अप्लाई करें तो 1045 का इक्वेशन क्या बनता है, बी एक्सिस यानी कि बी ए अपन बी ई। ठीक है, 1045 1 होता है। सो हियर वी कैन से बी इज इक्वल टू व्हाट, बी ए। अब एक्सिस पे फील्ड का इक्वेशन हमें पता है कितना होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m अपन आर क्यूब होता है। ये हो गया बी। अभी आर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर आर को हम लोग सब्जेक्ट बना लेंगे तो आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई बी ई होल रेस टू क्या मिलेगा, 1/3। ठीक है, ये सर ने क्या किया, आर को क्या किया, सब्जेक्ट बना लिया। अब वैल्यू रखेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू पता है कितनी होती है, 10⁻⁷। चलो 2 टाइम्स एम, टू एम यहाँ पे है आपके पास 5.25 इंटू 10⁻²। ठीक है, डिवाइड बाई बी ई, अर्थ का फील्ड है 0.42 इंटू 10⁻⁴। चलो होल रेस टू कितना है, 1/3। ओके, अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आर का जो आंसर मिलेगा सेकेंड केस में वो मिलेगा 0.063 मीटर। सो यू कैन राइट 6.3 सेंटीमीटर एज वेल। आप इसको 6.3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। ठीक है।